Good morning, students. In the last two parts of this chapter, Inside Our Earth, we studied that what lies in the interior of the earth. We also studied what is the earth made up of. We came to know that our earth is made up of three layers. Number one, crust. Number two, mantle. And number three, core. We also studied that continental crust is made up of silica and alumina. It is thus called Sial. And the oceanic crust is made up of silica and magnesium. It is therefore called Sima. Just below the crust, there is mantle, which extends up to a depth of 2900 kilometers. And the innermost layer is the core, which is made up of nickel and iron, and thus it is called Nephi. So now in this video, we will study about the rocks and minerals, and we will see what is our crust is made up of, which type of rocks create the crust. So let's see. Rocks and minerals. The Earth's crust is made up of various types of rocks. हमारी अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, वो वेरियस टाइप की रॉक से मिलकर बनी है. रॉक यहाँ पर स्टोन नहीं है, रॉक का मतलब है मिट्टी. तो हमारी जो क्रस्ट है वो अलग अलग एरियाज में डिफरेंट टाइप की रॉक से मिलकर बनी है. दिस इज आवर अर्थ, और ये जो फर्स्ट लेयर है इसकी, ये क्रस्ट है हमारी. और क्रस्ट सब जगह पर डिफरेंट रॉक मिलेंगी आपको क्रस्ट के ऊपर. यहाँ पर अलग रॉक होगी, यहाँ पर अलग टाइप की रॉक होगी. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्रस्ट के ऊपर अलग अलग एरियाज में अलग अलग रॉक्स हमें देखने के लिए मिलेंगी. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, किसी भी तरह का नेचुरल कुदरती मास जो कि मिनरल मैटर का हो, दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ के क्रस्ट को बनाता है, इज कॉल्ड अ रॉक. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रॉक? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. उसे हम रॉक कहते हैं जब हम कोई मिनरल मैटर हमारी अर्थ के क्रस्ट को बनाता है, वही रॉक कहलाता है. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. अब रॉक्स एक शेप की नहीं होती हैं, वो डिफरेंट शेप की होती हैं. उसमें कलर अलग हो सकते हैं, साइज अलग हो सकते हैं, और टेक्सचर इसका डिफरेंट हो सकता है. अगर हम कुछ रॉक को टच करके देखेंगे तो वो कुछ हमें सॉफ्ट नजर आएंगी और कुछ हमें हार्ड नजर आएंगी. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. अब रॉक भी एक टाइप की नहीं होती, रॉक भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. नंबर 1, igneous rocks. Number 2, sedimentary rocks. And number 3, metamorphic rocks. तो rocks 3 टाइप्स की होती हैं: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. और आज हम पहले igneous rocks के बारे में जानेंगे.
when the molten magma cools, जब molten magma कूल होता है, it becomes solid, ये solid बन जाता है. What is molten magma? पिघला हुआ तरल काल्पनिक पदार्थ जो कि हमारे मेंटल में यानी हमारी क्रस्ट के नीचे होता है, और जब वो इकट्ठा होकर बाहर अर्थ के बाहर आ जाता है, तो क्योंकि ये सब बहुत हॉट होता है, ये बाहर आकर सब जगह फैल जाता है, और जब ये कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये सॉलिड बनकर हमारे सामने आता है. रॉक्स दस फॉर्म्ड, और इस तरह से रॉक भी फॉर्म हो जाती हैं, और इस तरह की रॉक्स जो ये ऐसे बनती हैं आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. यानी मोल्टन मैग्मा जब अर्थ के अंदर से बाहर आता है और ये कूल होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह की बनी हुई रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये सबसे पहली फॉर्म है रॉक की जो कि अर्थ के अंदर से मॉल्टन मैग्मा कूल होकर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो सबसे पहली फॉर्म है. इसके बाद ही और दूसरी टाइप की रॉक बनती हैं, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स. इसीलिए हम इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. अब इग्नियस रॉक्स में भी टू टाइप्स होते हैं. नंबर वन इंट्रूसिव रॉक्स, नंबर टू एक्सट्रूसिव रॉक्स. इग्नियस रॉक्स के टू टाइप हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. व्हाट आर दीज? चलिए इनको समझते हैं आप. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज? क्या कभी आपने कल्पना की है उस लावा की जो कि वॉल्केनोज से बाहर आता है? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा. लावा असल में क्या है? एक आग का लाल पिघला हुआ मैग्मा है, कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के अंदर से आता है ऑन इट्स सरफेस, और इसके सरफेस पर यानी ऊपरी सतह पर आ जाता है. When this molten lava comes out on the earth's surface, और जब ये molten lava अर्थ के सरफेस पर आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन, और ये तेजी से ठंडा हो जाता है एंड बिकम्स सॉलिड, और ये सॉलिड की शक्ल में बदल जाता है. रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे, तो वो रॉक्स जो इस तरह से ऑन द क्रस्ट पर बनती हैं आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और ये कहलाती हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. इनका स्ट्रक्चर बहुत फाइन होता है, अच्छा होता है. फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, और इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट, यानी एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल बसाल्ट है. द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स, और हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बसाल्ट रॉक का बना हुआ है. समटाइम्स द molten magma cools down deep inside the earth's crust. और फिर कभी कभी क्या होता है, molten magma ठंडा हो जाता है डीप इनसाइड, यानी अर्थ के ही अंदर, क्रस्ट के नीचे, मीन्स क्रस्ट के अंदर ये ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है. सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और इस टाइप की रॉक्स को जो क्रस्ट के अंदर की साइड में कूल होकर
सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। अब आप एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स का फर्क ऐसे समझ सकते हैं। एक्स 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 का मतलब होता है बाहर की तरफ, और इन का मतलब है इनसाइड यानी अंदर। तो जो मोल्टन मैग्मा बाहर कूल होता है वो एक्सट्रूसिव रॉक्स बनाता है, और जो मोल्टन मैग्मा हमारी अर्थ के अंदर कूल हो जाता है और सॉलिड बन जाता है उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और ये धीरे धीरे कूल होता है और ये बहुत सारे ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। और जो इस तरह के लावा से इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनती है उसका एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, और इस स्टोन को यानी ग्रेनाइट को ग्राइंड करके पीस कर पेस्ट बनाया जाता है। पाउडर ऑफ स्पाइसेस और मसालों का पाउडर बनाया जाता है। एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, और हमारी जो ग्रेन्स हैं वो भी ग्रेनाइट से बनती हैं। सो विद दिस we have finished our part 3 of this chapter, and in the next part of this chapter we will study about the sedimentary rock and the metamorphic rocks.